आज हम एक ऐसे शख्सियत के घर पर आए हैं। ये देख लीजिए उनका घर है। और आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि तमाम जो है कोई डांस स्टार हो गया उसी बिरहा जगत में, कोई तमाम सारे स्टार हुए, कोई अपना नाच के कोई कमर हिला के पहचान बनाया, तो कोई कैसा भी गाना गा के पहचान बनाया। लेकिन एक अलग पहचान अभी कुछ ही दिनों में एक अलग पहचान बना चुके एक व्यक्ति हैं, छोटू लाल नेता। गुलाटी मारते हुए उनको एक मंच पर देखा गया है। आइए, ये इनका घर है, आइए हम इनसे बात करते हैं और मुलाकात करवाते हैं। ये एक अनोखा टेक्निक निकाला इस बिरहा जगत में। तो बहुत बहुत स्वागत है छोटू जी। जी जी। पहले तो एक बार नाम बता दीजिए। कोई गुलाटी बुला रहा है आपको, कोई छोटू नेता बुला रहा है क्या? अक्सर कि मैं उसी नाम से मैं प्रसिद्ध हो गया हूँ। अच्छा। अक्सर करके मेरा छोटू लाल यादव नेता था नाम, लेकिन अब जो है कि विजय लाल यादव जिन्होंने मतलब नाम ये किया है, रखा है कि छोटू लाल यादव नेता गुलाटी वाले। अच्छा। क्योंकि मैं बिरहा में जो है कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कर पाऊंगा, लेकिन जो है कि वहाँ के लोगों ने एक ऐसा चीज़ दिया, एक ऐसा उसमें रस भर दिया, वीर रस का जो है कि गीत गवा दिए वो लोग। वीर रस के गीत पे मैंने झूम उठा, ये मुझे जुनून था मुझे। अरे वीर रस का गीत तो बहुत लोग गाते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा मंच पे गुलाटी नहीं मार रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है कि आप तो एकदम बिरहा जगत को इस तरीके से कर दिए, ये कर दिए, गुलाटी मार मार के ये कैसा है बिरहा, हम किधर लेके जा रहे हैं। कुछ लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं। हाँ, ऐसा मतलब उसमें कमेंट आया है कि इन्होंने नौटंकी कर रहे हैं और ये मतलब एक नाच के जैसे बनाए, ये मजाक कर रहे हैं। बिरहा को नौटंकी बना दिया। नौटंकी मैं मतलब उसमें बोला हूँ, न्यूज में भी बोला हूँ। तो मैं बोला हूँ कि अगर किसी में दम है तो आप एक बार प्रोग्राम करके दिखाइए। आपके मतलब आपका क्षेत्र रहेगा, आपके लोग रहेंगे, लेकिन जज्बा और जुनून मेरा रहेगा, जीत हमारा होगा। मैं तो अखाड़ा का मंच कहता हूँ कि अखाड़ा का मंच लगवाइए आप। मतलब चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज के साथ मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो हुनर है और जज्बा है और जुनून है बिरहा गाने का। मैं लोगों को मतलब उसमें हमारे गाजीपुर से बहुत सपोर्ट मिला, उत्तर प्रदेश की जनता मुझे मांग की है। और मैं भी चंदौली में गया था, जो कि विजय लाल गुरु जी बुलाए थे, बहुत सम्मान दिए और बोले कि नहीं, तुम एक होनहार कलाकार हो, क्योंकि आप तो कोई ऐसा किया नहीं था। 20 साल के तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ऐसे क्योंकि पहले लोग जो कि यूट्यूब लोग जो हैं लेडीज़ों की तरफ भाग रहे थे। मैंने एक ऐसा मतलब मुझे तो ये नहीं पता कैसे हो गया, लेकिन अब जो है कि लोग जेंट्स की ओर घूमेंगे, क्योंकि ये जुनून रहेगा, आपके पास जोश रहेगा। वैसा जब आप अपने शरीर में भरेंगे और लोगों को दिखाएंगे तो लोग आपके ओर प्रकाशित होंगे और आपकी बिरहा सुनेंगे। तो ये क्या है, मतलब कुछ लोग हैं जो कहा जाता है कि कुछ लोग हैं जो कमर हिलाते हैं, वो उसी में फेमस हैं। कुछ लोग हैं जो वीर रस के गाते हैं, उससे फेमस है। कुछ लोग हैं जो करुण रस गाते हैं, कुछ हास्य रस गाते हैं। लोग अलग अलग उसमें फील्ड में, अलग अलग फील्ड में फेमस हैं। लेकिन आपने एक अनोखा काम कर दिया है। मंच पे जब आप गुलाटी मारते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है, लोग देखा गया है उसमें हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। तो इससे आपको कुछ प्रभाव नहीं पड़ा कि अरे ये तो मजाक उड़ा रहे हैं हमारा? बिल्कुल, जो हमारे ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, मैं उनको मतलब ये बता देना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर देखिए, मैं जहाँ बिरहा गा रहा था, जहाँ पे मेरा प्रोग्राम था, आप मेरे तरफ देखिए कि मेरे अंदर जुनून क्या है। लोगों की तरफ मत देखिए। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं लोगों की नहीं लेकर चलता हूँ, मैं अपना खुद का लेकर चलता हूँ कि अब लोगों की तरफ मत देखिए। मैं जब गा रहा हूँ तो मेरे जुनून को देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप हंसने वालों को मत देखिए, न वो किसी को कमेंट करने वाले को देखिए। मेरे पास जुनून है, वो देखिए। अच्छा, उसी जुनून से जो वो गाना गा रहे थे वहां पर, उसी जुनून से थोड़ा सा गाइए। यहाँ पर मत गुलाटी मारिएगा, आप बस गाइए। हाँ, नहीं, जोश चढ़ जाता है तब मारते हैं। कभी कभी मतलब लोगों का मतलब मांग हो जाती है। अभी तो गाजीपुर जो प्रोग्राम हुआ आप देखे होंगे, हमारे गाजीपुर सिटी में नीतू राज भी थी, सियाराम कबीर जी हमारे गए थे। वहाँ पे भी बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला और जो वहाँ पे मारे हैं वो भी फेमस हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एक अलग ही मैं मारा हूँ। यहाँ से 10 मीटर तक गया हूँ मारते हुए और 10 मीटर तक आया हूँ मारते। हाँ, वहाँ पे भी मतलब 10-10 मीटर तक गुलाटी मारते थे? बिल्कुल, क्योंकि मतलब घर पे भी रियाज मारते हैं, ऐसा बात नहीं। हम कहेंगे और गायकों के लिए मैं ये कहूँगा कि आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आप करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी जा सकती है। क्यों? आपके पास पैर नहीं रहेगा तो आप गा नहीं पाएंगे और चल नहीं पाएंगे, क्योंकि मेरे पास वो हुनर है, वो जुनून है।
मेरा पैर भी कट जाएगा तभी मैं मारने के लिए तैयार रहूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे जनता ने चुना है। और ये दुबले पतले हैं, लंबे हैं, दुबले पतले हैं, लंबे हैं, और ये पूरा गुलाटी मारते हैं और मंच पर गाते हैं और गाने में इतना मशगूल हो जाते हैं, इतना उसमें डूब जाते हैं कि ये कब ये गुलाटी मारने लगते हैं इनको शायद पता ही ना हो। ऐसा है ना कि पता चल जाता है कि नहीं मैं गुलाटी मार रहा हूँ? नहीं, ये पता नहीं चलता है। जब वीर रस का जब धुन कोई डालता है, जब हारमोनियम का जो आवाज मेरे कानों में गूंजता है तो मुझे अंदर से फीलिंग होने लगता है और एक जुनून पैदा होने लगता है। अच्छा, थोड़ा गाइए वो गाना। कोई माशूका है अपने आशिक से कहती है, ये मैं समझा कर भी वहाँ पे गाया था, लेकिन यहाँ पे लोगों ने इतना वहाँ पे हंगामा कर दिया, खड़ा होकर देखने लगे लोग सामने से, तो उन लोगों को रोकना पड़ा। तो माइक देख रहे हैं आप कि वहाँ पे माइक छोड़ा जा रहा है मेरे पास से, लेकिन मुझे इतना जुनून था, जोश था, मैं अपना माइक दिया नहीं, क्योंकि मैं गया हूँ तो अपना जो है कि अपने दिल की बात रखना चाहता हूँ लोगों के सामने। गुलाटी मारते हैं तब तक तो ठीक है, माइक को सर पे उठा लेते आप। हाँ, क्योंकि मुझे ये मतलब तो ये पता नहीं ये कहाँ से आ गया, क्योंकि मुझे जब जुनून होता है, क्योंकि जो मुझे लोग जो बुलाते हैं ना वो मतलब भरने के लिए तैयार रहते हैं पैसा। जो माइक का पैसा होता है, जो भी खराब होता है, टूटता है, वो लोग भरने के लिए तैयार है, तभी मेरा प्रोग्राम करते हैं। वो गाना सुना दीजिए थोड़ा। तो वही मैं गीत गाया था, कोई आशिक अपने, अरे कोई मासूका अपने आशिक से कहती है, अरे मैं नाजहूस न हूं, अरे तुम मेरा एहतराम करो। ये मासूका आशिक से कहती है, अरे मैं नाजहूस न हूं, अरे तुम मेरा एहतराम करो। अरे जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। जवानी नाम है मेरा, मुझे सलाम करो। यही गाए थे? यही गाए थे और गा के एकदम गुलाटी मार। हाँ, जो कि एक जोश के साथ और जुनून के साथ वहाँ पे हमारे जो। कब से गा रहे हैं आप बिरहा? साल भर हुआ है। अभी मुझे मतलब सिखाया जा रहा था, अभी मैं तैयारी कर रहा था। हाँ, साल भर से गा रहे थे, लेकिन अब जो है एक अचानक से आपने गुरु पूजा पर इस तरीके से आपने गा दिया कि अब जो है आपका वीडियो बहुत देखा जा रहा है, बहुत वायरल हो रहा है। जी, क्योंकि बिहार की भी जनता मुझे बहुत पसंद की है, बिहार से भी कमेंट आया है। कुछ लोग ऐसे हैं, बिहार के भी लोग हैं, चुनौती दे रहे हैं कि तुम। तो परिवार में कोई और भी गाता है क्या? हाँ, हमारे पिताजी हैं, 80 बरिस हो गया इनका उम्र। अच्छा। फिर भी इनके अंदर इतना जुनून है, इनका भी आप सुनेंगे तो इनके अंदर जुनून है, जो है कि मैं तो सोच में पड़ जाता हूँ। अच्छा, कि हमारे पिता के अंदर जो 80 बरिस के हो गए हैं, मतलब जनता को मैं दिखाना चाहता हूँ हमारे पिताजी कितने बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इनके अंदर इतना जुनून है, जोश है। मैं क्यों नहीं सोचा कि जब हमारे पिता के अंदर इतना जुनून है और जोश है तो मैं क्यों नहीं ये काम कर सकता हूँ। अच्छा, 80 साल के उम्र में ये दादाजी हैं, इनके पास भी उतना जुनून है, और इसी जुनून को देखते हुए ये छोटू लाल जो नेता हैं, ये भी उसी जुनून में आ जाते हैं मंच पर। आप भी गावत रहनी? जी हाँ। कहाँ नाम पड़ी आपको? सोमनाथ यादव। अच्छा, तो आप केकरे साथ बिरहा गावत रहनी? ये साहब हमारा तो उस्ताद रहना हीरा खलीफा। अच्छा। हाँ। हीरा खलीफा के साथ है? हाँ। अच्छा। तो कितना दिन हो गल हुई अब वही गावन है कि ना? वो तो खत्म हो गई ना, हीरा तो मर गई। हाँ, वो तो ना हो। तो आप जो न कब तक गौनी, कितना उम्र रहा तब छोड़ देनी आप? ये साहब हम कैसा जहाँ तक कि 72-73 में छोड़ डाली, बाबर काम ना करे। अच्छा। हाँ। अब वो कहीं हारमोनिया ढोलक बजाला तो ताला वाला कि ना? अरे बाप रे बाप, गति मत कहा भैया, जब बजा लगी ना तो कब के भात पूर्वी छपैया तो छोड़ता, जहाँ 3 ठे छोड़ला तो फिर अरे बाप रे बाप जंग चढ़ जाई। वह जोश जुनून आप दे दिले अपने बेटा के? हाँ भैया। तो एक आध कोनो तनी सुना दही तो कोनो तड़कता भड़कता हुआ। पुरान धुन है भैया बाकी। हाँ, चलिए। अरे लगवाली बोली या न बोला मोरे राजा जी, करे जा छुएला हो करे जा छुएला, तोरी मीठी मीठी बोली या गजब करेला हो गजब करेला। अंतरा हो रही जा चलैलू त बोलावेला ना चरावा, अखिया छुपावेलू त हंसला कजरावा हो हंसला कजरावा।
अरे जुलुम जवानिया में बेधला मदनवा जखम करेला दोनों छाती के जोबानवा जुलुम करेला हो जखम करेला। बस भैया इतना। देख लीजिए 80 साल की उम्र हो गई है लेकिन ये दादाजी बिरहा गाते थे और आज भी वही जोश और जुनून है। अभी भी हारमोनिया ढोलक किधर बज जाता है, इनके कानों में आवाज चली जाती है तो इनका जो है मन थिरक जाता है। ये जरूर सोचते हैं कि हम भी गा लेते काश, लेकिन क्या करें, अब उम्र बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन फिर भी इन्होंने एक गाना तो सुना ही दिया। चलिए छोटू जी एक थोड़ा सा और कुछ सुनाइए, थोड़ा और कुछ सुनाइए का गाना। हाँ, एक मतलब हमारे वीर रस का खून सुनाइए। हाँ, हमारे जो कि अभी रामदेव उस्ताद गाते थे गीत, अभी उनका जो है कि हाल ही में मतलब लोग स्टार्ट किए हैं गाना, पुरानी गीत है। कागा से कोयलिया का गीत नहीं मिली है, आ खोजले बजरिया में मीत नहीं मिली है, प्रीत नहीं मिली है। अरे अरे कागा से कोयलिया, अरे कागज से कोयलिया का गीत नहीं मिली है। अरे कागज से कोयलिया का गीत नहीं मिली है, खोजले बजारिया में प्रीत नहीं मिली है, खोजले बजारिया में प्रीत नहीं मिली है। और मैंने एक बिरहा में एक नया चीज लाया हूँ क्योंकि विजय लाल गुरुजी ने बताया कि आप माइक तोड़ने वाला और जो है कि एक्सीडेंट करने वाला काम छोड़ दो, ये बासा उसा तैयारी करो कि बासा खड़ा करो बीरस पे। मैंने वो सीखा हूँ क्योंकि अभी कुछ लोग आए थे बासा मतलब खड़ा करके दिखाए, क्योंकि मतलब वो जुनून है। अगर आप लोगों की अगर जनता की मांग हो तो मैं बासा खड़ा करके दिखाऊंगा उन लोगों को। आप जो बीर रस का विराज होगा मेरा तो उसमें बासा खड़ा करके दिखाऊंगा, गोड़ ऊपर होगी मूड़ी नीचे होगी। अच्छा, तो करके दिखाइए। तो आप लोगों से यही कि आप लोग प्यार और ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद दीजिए। और हमारे संतोष भैया का जो चैनल है किस नाम से है? सोल यूपी हिंदी। हाँ, सोल यूपी हिंदी, इनके चैनल पर आप जाइए लो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइबर और लाइक कमेंट जरूर कीजिए कि आपका जो छोटा बेटा छोटा दास कैसा गा रहा है और कैसा जुनून है। तो मैं आप लोगों के ही कहने पर मैं एक बासा जो कि हमारे विजय लाल गुरुजी ने बोला जो मंच पे, अच्छा, ये बासा गाएंगे तो गाते हुए गाएंगे, जिसे बीर रस का जो भाव आता है बोलते हुए ना। हाँ, अरे जब छोटू बिरहा में मरल गुलाटी, अरे जब छोटू बिरहा में मरल गुलाटी, अरे बड़ बड़ गवैयन का फाट गइल छाती। बना देगा।